मेरा सवाल ये है कि कुरान में कुछ हुक्म है इस तरह का कि कुरान तदब्बर करने का यानी कि थिंक एंड पॉन्डर करने का आपको हुक्म देता है। तो ये एक आम इंसान के लिए यानी कि इसमें क्या हुक्म है? यानी कि हम कुरान को पढ़ते हुए अपनी लॉजिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ कर सकते हैं कुरानिक वर्सेस को या कुरानी आयत को अंडरस्टैंड करने के लिए। और एक नॉर्मल एक आम आदमी के लिए इसमें क्या लिमिटेशंस हैं? इस पे थोड़ी-सी आप रोशनी डालते हैं, थोड़ा-सा प्लीज़ इस पे बयान कर देते हैं। थैंक कुरान मजीद इसीलिए नाजिल किया गया है कि उस पर तदब्बर किया जाए। तदब्बर का मतलब है कि उसको समझ कर गौर करके पढ़ा जाए। वो हिदायत की किताब है। देखिए, उसने ख़ुद फरमाया है कि किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये बाबरकत किताब तुम्हारी तरफ इसीलिए नाजिल की गई है कि इस पर लोग तदब्बर करें और अक्ल वाले इससे नसीहत हासिल करें। इसी मकसद से कुरान को पढ़ना चाहिए। रही ये बात कि किसने कितना तदब्बर करना है, तो हर शख्स अपनी इस्तिताअत के लिहाज से ये करता है। आम लोगों का काम ये है कि वो कुरान मजीद पर उलमा की रहनुमाई में गौर करें, और उलमा को बराह रास्त अल्लाह ने इल्म दिया है तो वो कुरान मजीद पर तदब्बर करें। यही तरीका आप दुनिया के हर इल्म में इख्तियार करते हैं, यही तरीका कुरान के मामले में भी इख्तियार करना चाहिए। नसीहत के लिए तो आप सादा तर्जुमा भी पढ़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कुरान अपना बुनियादी मुकद्दमा भी वाज़े कर देता है, अपनी दावत भी पहुंचा देता है, और जिन चीज़ों के बारे में वो मुतनब्बे करना चाहता है वो सब भी इंसान पर वाज़े हो जाती हैं। अलबत्ता ये कि कुरान मजीद आला इल्म किस तरीके से बयान करता है, फ़लसफ़ियाना हक़ाइक़ को किस तरह से वाज़े करता है, उन चीज़ों के लिए तदब्बर की ज़रूरत होती है। उस तदब्बर में मैंने अर्ज़ कर दिया कि दो ही तरीके हैं। अगर आपके पास इल्म है तो बराह रास्त कीजिए, नहीं है तो अहले इल्म की रहनुमाई में।